के ऐतिहासिक मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश के युवाओं के लिए कई बड़े और ऐतिहासिक ऐलान किए हैं। देश के युवाओं को विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि सरकार की प्राथमिकताओं में युवा सबसे ऊपर है। शिक्षा से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, मुफ्त कोचिंग, स्टार्टअप्स और अंतर्राष्ट्रीय खेलों तक प्रधानमंत्री ने देश के नौजवानों का भविष्य संवारने के लिए एक बड़ा और विजनरी रोड मैप पेश किया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि लाल किले से किए गए इन बड़े ऐलानों में युवाओं, छात्रों और खिलाड़ियों के लिए क्या-क्या खास योजनाएं शामिल हैं। आइए एक नजर डालते हैं प्रधानमंत्री द्वारा किए गए प्रमुख ऐलानों पर। पहला है मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग का व्यापक नेटवर्क। जी हाँ, देश भर में कोचिंग सेंटर्स की बढ़ती होड़ और आम परिवारों पर बढ़ते आर्थिक बोझ को देखते हुए सरकार ने छात्रों के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग शुरू करने का फैसला लिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि अक्सर परिवारों को लगता है कि अगर बच्चा महंगी कोचिंग में नहीं गया तो उसका भविष्य सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच को बदलने के लिए सरकार मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग का एक देशव्यापी नेटवर्क खड़ा करने जा रही है ताकि हर छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। दूसरा, एक साल में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल देना। जी हाँ, आधुनिक तकनीक के दौर में भारत के दबदबे को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि आने वाले 1 साल के भीतर देश के 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसका मकसद भारत के युवाओं को एआई की वैश्विक दुनिया में सिर्फ भागीदार बनाना नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर नेतृत्व करने के काबिल बनाना है। तीसरा, शिक्षा और मेडिकल सीटों में अभूतपूर्व विस्तार। देखिए, नई शिक्षा नीति एनईपी के फायदों पर बात करते हुए पीएम मोदी ने बताया कि 2014 से पहले जहां देश में 50 से भी कम यूनिवर्सिटीज थी, वहीं पिछले 10 वर्षों में 650 नई यूनिवर्सिटीज जोड़ी गई हैं। इसके अलावा 2014 से पहले तक देश में केवल 400 मेडिकल सीटें थी, जो अब बढ़कर 850 से ज्यादा हो चुकी है। अब विदेशी यूनिवर्सिटीज भी भारत आ रही हैं, जिससे युवाओं को देश में ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उच्च शिक्षा मिल सकेगी। चौथा, 5 से 15 साल के बच्चों के लिए गांव-गांव टैलेंट हंट। जी हाँ, खेलों के क्षेत्र में भारत का परचम लहराने के लिए सरकार 5 से 15 वर्ष के बच्चों की छिपी हुई खेल प्रतिभाओं को तलाशने के लिए गांव-गांव और स्कूल-स्कूल बड़ा टैलेंट हंट अभियान चलाएगी। इन बच्चों की पहचान कर उन्हें विशेषज्ञ कोचिंग और स्पोर्ट्स मेडिसिन जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। पीएम मोदी ने यह भी चुनौती ली है कि ओलंपिक की जिन 350 स्पर्धाओं में भारत अब तक क्वालिफाई नहीं कर पाता था, अब उन खेलों में भी भारतीय युवाओं को आगे लाया जाएगा। पांचवा, वैश्विक खेल मंच पर भारत की दावेदारी। जी हाँ, प्रधानमंत्री ने दोहराया कि भारत साल 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने वाला है, जबकि 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए मजबूत दावेदार के रूप में तेजी से उभर रहा है। टॉप्स और खेलो इंडिया जैसे योजनाओं ने भारतीय खिलाड़ियों को दुनिया के टॉप पोडियम तक पहुंचाने में मदद की है। छठा, सस्ती डेटा क्रांति और स्टार्टअप इंडिया की ताकत। पीएम मोदी ने कहा कि सस्ते डेटा, स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया जैसी पहलों ने देश के युवाओं को नई ताकत और संसाधन दिए हैं। उन्होंने युवाओं से कहा कि आप बड़े सपने लेकर आगे आइए, सरकार संसाधनों की कोई कमी नहीं होने देगी। विकसित भारत के इस सफर में देश का युवा ही सबसे बड़ा साधक है और वही इसका सबसे बड़ा लाभार्थी भी होगा। लाल किले की प्राचीर से दिए गए प्रधानमंत्री के इस भाषण ने यह साफ कर दिया है कि सरकार का पूरा ध्यान युवाओं को केवल पढ़ाई या नौकरी तक सीमित रखना नहीं है, बल्कि उन्हें एआई और विश्वस्तरीय जो खेल हैं उनके भविष्य के क्षेत्रों का ग्लोबल लीडर भी बनाना है। और अब देखना यह होगा कि इन योजनाओं के जमीन पर उतरने के बाद देश के करोड़ों युवाओं के सपनों को कितनी नई उड़ान मिलती है।